दोस्तों नमस्कार। मेरा आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो ये है कि कई बार हम ऐसे रीति रिवाज, ऐसे ट्रेडिशंस जो सालों से चलते आ रहे हैं, फॉलो करते हैं जबकि वो हमें अच्छे नहीं लगते, और हम सिर्फ़ और सिर्फ फॉलो करते हैं क्योंकि वो चलते आ रहे हैं। तो उसके ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी मस्ट क्वेश्चन। अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो हमें उस पर सवाल ज़रूर करना चाहिए और जानना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है। उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी बताता हूँ। एक बार की बात है कि कुछ साइंटिस्ट्स उन्होंने एक बहुत बड़ा पिंजरा लिया और उस पिंजरे के अंदर 5 बंदर डाल दिए। और उस पिंजरे की हाइट जो थी वो काफ़ी ऊंची हाइट थी, 2 मंजिल के बराबर उस पिंजरे की हाइट थी। तो उस पिंजरे में उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी, और सीढ़ी लगा दी तो सीढ़ी के ऊपर वो हर रोज़ जो है एक दर्जन केले रखते थे, बिल्कुल टॉप पे सीढ़ी के ऊपर। और जब बंदर ये देखते थे तो ऐसा पहले दिन क्या हुआ कि एक बंदर ने सोचा कि चलो मैं केले खाता हूँ, तो वो सीढ़ी पे चढ़ने लगा। ऊपर तक जैसे ही वो पहुँचा तो साइंटिस्ट लोगों ने ऊपर से बारिश कर दी। तो जैसे ही बारिश हुई, बंदर ने फटाफट से नीचे को जंप मार दी। तो जब जंप मारी तो फिर दूसरे बंदर ने कोशिश की, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाने की कोशिश किया, सीढ़ी चढ़ा, ऊपर जैसे ही पहुँचा केलों के पास, फिर बारिश कर दी साइंटिस्ट लोगों ने, फिर बंदर ने जंप मार दी। ऐसे ऐसे करके 5 बंदरों ने कोशिश की, और 5 बंदर जैसे ही ऊपर पहुँचे, साइंटिस्ट लोगों ने बारिश की और बंदर नीचे आ गए। तो ये एक दिन हुआ, दूसरे दिन भी हुआ, तीसरे दिन भी, 5-6 दिन ऐसा कंटिन्यूस होता रहा, करते रहे वो साइंटिस्ट लोग। अब क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने कि जैसे ही बंदर ऊपर आने लगा, बंदरों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि यार जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, केले के पास पहुँचते हैं और वो बारिश शुरू हो जाती है, यानी कि ये चीज़ सही नहीं है। तो क्या करने लगे, नेक्स्ट टाइम एक बंदर और ऊपर सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा तो पीछे से बंदरों ने उसे खींच लिया और उसे मारने लग गए, ये प्रिज्यूम करके कि भैया तू ऊपर जाएगा तो बारिश होगी और हम भी भीग जाएंगे। तो वो बंदर रह गया। फिर उन्होंने क्या किया कि दूसरा बंदर जाने की कोशिश करने लगा, तो उसे चारों बंदर ने खींचा और उसे मारने लग गए, ये प्रिज्यूम करके कि तू ऊपर जाएगा, बारिश होगी और हम भी भीग जाएंगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, अब उन 5 बंदरों में से एक बंदर को हटा दिया, एक नया बंदर ला दिया और पुराने वाले को हटा दिया। अब सेम चीज़ रिपीट हुई। तो वो जो नया बंदर आया था उसने ये चीज़ देखी कि भैया अगर कोई ऊपर जा रहा है, सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसे नीचे खींच दिया जाता है और उसे मारा जाता है। ऐसा हुआ। अब साइंटिस्ट लोगों ने दूसरा बंदर रिप्लेस कर दिया, पुराने बंदरों में से जो पुराने 4 बचे थे उनमें से एक और रिप्लेस कर दिया। अब सेकेंड न्यू बंदर आ गया। तो ये प्रोसेस फिर हुई। फिर उस न्यू बंदर ने भी देखा कि अगर ऐसा होता है, ऊपर कोई सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है, उसे नीचे खींचना है, उसे मारना है। फिर तीसरा कर दिया रिप्लेस, फिर चौथा कर दिया, पांचवा। अब स्टेज ऐसी आ गई कि 5 के 5 बंदर अब नए थे पिंजरे के अंदर। जो पुराने 5 बंदर थे वो चले गए, लेकिन अब इन 5 बंदरों में जो भी अब कोशिश करता सीढ़ी को चढ़ने की, वो चारों बंदर उसे उतारते, मारते और नीचे वो उसे बिठा देते। उनको ये नहीं पता था कि हुआ क्या है, ऐसा क्यों कि हम ऊपर से उठा, क्योंकि जब नया बंदर पहला आया था तो बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्हें कुछ नहीं पता था कि भी क्या बात है क्या नहीं है। उन्हें ये पता था भी सीढ़ी पे कोई चढ़े, उसे खींचो और मारो, बस ये पता था। तो दोस्तों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पूर्वज भी कोई ऐसा ट्रेडिशन, कोई ऐसी प्रथा जो आज तक चलती आ रही है, हमें रीज़न नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट ऐसा है, हमें कोई रीज़न नहीं पता, पर हमें वो चीज़ पसंद भी नहीं है, लेकिन हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वी मस्ट क्वेश्चन दैट, वी मस्ट ट्राई टू नो कि उसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर रीज़न जेन्युइन है तो वी मस्ट फॉलो इट, कंटिन्यू इट। अगर रीज़न जेन्युइन नहीं है तो उसे स्टॉप कर दीजिए। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि कोई प्रथा चलती आ रही है तो उसे हमें फॉलो ही करना है। प्रथा अगर गलत है तो उसे स्टॉप करिए, और प्रथा अगर सही है तो उसे कंटिन्यू करिए। अब मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये जो कैटेगरीज बनी है, जनरल कैटेगरी, सुपीरियर कैटेगरी और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, ये किस बेसिस पे बनी है मुझे नहीं पता। आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं कि भैया ये बंदा जो है मंदिर की सराउंडिंग में भी नहीं जा सकता, अगर दूसरी कैटेगरी का बंदर मंदिर जा सकता है लेकिन अंदर नहीं जा सकता, तीसरे वाला जो है अंदर जा सकता है लेकिन मूर्ति को हाथ नहीं लगा सकता, चौथा वाला जो वही आदमी हाथ लगा सकता है। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो शायद उसका रीज़न आपको और मेरे को किसी को नहीं पता है, लेकिन क्योंकि वो चलते आ रहे हैं और हम उसे फॉलो करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये बात सही है? 4 लोग जिनके शरीर के अंदर 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 1 मुंह है,
खून भी सेम है, कलर भी उसका सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन वो 4 लोगों के साथ डिफरेंट बिहेव किया जा रहा है। ऐसा क्यों? ये मेरा सवाल है कि हम क्यों इंसानों में डिफरेंशिएट करते हैं, क्यों हम उन सब चीज़ों में डिफरेंशिएट करते हैं जहाँ पे शायद मुझे तो कहीं लॉजिक समझ नहीं आता। अगर आपको आता है तो फॉलो करिए इन सब ट्रेडिशंस को, और अगर कहीं आपको रीज़न समझ नहीं आता है कुछ ऐसे ट्रेडिशन से जो आपको लगता है कि गलत हैं, तो यू मस्ट क्वेश्चन दैट। हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए, और अगर सही लगे तो उसे फॉलो करो, और गलत लगे तो उसे वहीं का वहीं रोक दो। अदरवाइज़ ये सेम प्रथा हमारी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे भी कंटिन्यू रहेगी। तो किसी न किसी को ये ब्रेक लगाना है, और अगर आप इसका पहल करते हो तो शायद हम एक नई जनरेशन को की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलके उन सारी प्रथाओं को, जो प्रथाएं आपको गलत लगती है और मुझे भी गलत लगती है, या जो गलत हैं, उसे हम स्टॉप करते हैं, ताकि नेक्स्ट जनरेशन्स पे ये प्रथाओं का कोई प्रभाव ना पड़ सके। इनफैक्ट वो जा ही ना सके इन्फॉर्मेशन आगे तक। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, गलत चीज़ों को छोड़ देते हैं, ताकि हमारी जो जनरेशन है वो एक अच्छे से जिए, बिना लड़ाई किए जिए, और एक अच्छा इंसान बन के जिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।